Good morning, students. How are you, dear students? So, beta, as we discussion about the lifeline of national economy, और इसमें हम बेटा ऑलरेडी 2 टॉपिक्स को रिवाइज कर चुके हैं, रोडवेज और रेलवेज को। अगला जो टॉपिक है वो है आपका पाइपलाइन। पाइपलाइन बेटा एक न्यू कंसेप्ट है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम स्पेशली स्लैरी फॉर्म, गैस और लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन इसका जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इनिशियल स्टेज के अंदर इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इंप्लीमेंट की जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होती हुई चली जाती है। कहने का मतलब है इनिशियल स्टेज के अंदर या इनिशियल स्टेब्लिश टाइम पीरियड में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जैसी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, पाइपलाइन बिछ जाती है, उसके बाद में जो कॉस्ट लागत आती है वो बहुत ही कम हो जाती है, मिनिमम वे में आ जाती है, जो कि हम रोडवेज या रेलवेज में भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। वो चीजें हम किस में दे रहे हैं, पाइपलाइन के थ्रू दे सकते हैं। दूसरा, इसमें बेटा डिले भी नहीं हो पाता, लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत कम है, चोरी कोई चुरा नहीं सकता क्योंकि पता चल जाता है, लीकेज हो जाती है तो ओके। कहने का मतलब है जो न्यू कंसेप्ट है बहुत ही फायदेमंद है, और कई सारी पाइपलाइन जो हमारे इंडिया के अंदर है वो कंस्ट्रक्ट की गई है ताकि क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, गैस को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ओके, सो आइए इस टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ इंडिया। एक नया कंसेप्ट है इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट के मैप में। अगर हम देखें तो बिल्कुल ही नया है, क्योंकि पहले रोडवेज चला करता था, रोडवेज के बाद में रेलवेज आई, ओके, और उसी के वे में क्या आ गई है, पाइपलाइन आ गई है, जो कि न्यू कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ इनिशियली कॉस्ट इज हाई। जैसे आपको बताया जब इसका सेटअप करते हैं तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगती है, लागत थोड़ी ज्यादा लगती है, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। लेकिन जब इसका हम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना शुरू करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमम हो जाती है। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में पैसे ज्यादा लगते हैं, लागत ज्यादा लगती है, लेकिन जैसे इसका काम कंप्लीट होता है और हम गुड्स को रनिंग में लाते हैं, कहने का मतलब है लिक्विड है चाहे गैस है, जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, जब रनिंग कॉस्ट कम होगा तो उसका प्राइस भी कम ही होगा। नेक्स्ट है बेटा, इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका मेनली हम जो यूज करते हैं 3 चीजों के लिए कर रहे हैं। किस किस के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है, कच्चा तेल। कच्चा तेल मतलब पेट्रोलियम, उसके बाद पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सब चीजें हम पाइपलाइन के थ्रू क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, इट्स रूट आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले। दूसरा बेटा, इसमें लॉसेस और डिले होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। आया समझ में? कहने का मतलब है कोई चुरा नहीं सकता, एक बार रनिंग शुरू हो जाए तो उसमें डिले होने के चांसेस भी नहीं होते, क्योंकि किसी तरह का कोई बैरियर स्टैंड नहीं है, किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं है। इन दैट रीजन जैसे जैसे रनिंग से एक बार रनिंग शुरू हो गया तो कंटिन्यू वो रनिंग चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा बेटा हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है कि इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, भी, क्योंकि कोई भी चीज हो तो उसके सिर्फ फायदे नहीं होते, उसके डिसएडवांटेज नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला तो डिसएडवांटेज क्या हो गया कि इसका इनिशियल जो कॉस्ट होता है वो कुछ ज्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। दूसरा, अगर लीकेज हो जाए तो लीकेज होने के कारण पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पॉल्यूट हो जाता है। अगर गैस की लीकेज होती है तो हमारा एयर भी पॉल्यूट हो जाता है। ओके, तो इसके ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज भी है। क्लियर? अगर बेटा मेजर पाइपलाइन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 3 मेजर पाइपलाइन है, जिसमें पहला नाम आता है HVJ का,
हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जो कि तकरीबन 1700 किलोमीटर की है, जो कहां से, गुजरात से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक जाती है, जिसकी और भी सब लाइन्स कनेक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट है गुजरात टू पंजाब पाइपलाइन, जो कि गुजरात से पंजाब की कनेक्टिविटी देती है। ये इसके थ्रू भी नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेड किया जा रहा है। और अगला आता है बेटा आसाम टू कानपुर। आसाम कहाँ पे है, ईस्ट पार्ट के, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे टॉप पर है, और वहां से पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करके कहां तक लाई जा रही है, कानपुर तक लाई जा रही है। ओके, और उससे पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, क्रूड ऑयल को। ओके, तो ये हमारी मेजर पाइपलाइन है, जो कि 1000 भी है, कुछ उससे ज्यादा भी है, और हाईएस्ट HVJ है दैट इज 1700 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा अगला कंसेप्ट जो है वो वाटरवेज का है। क्या है, वाटरवेज। अब तक हमने एक तरह से लैंड के रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कशन किए थे कि लैंड में रोडवेज आता है, रेलवेज आता है, पाइपलाइन आता है। अब हम वाटरवेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। वाटरवेज कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वाटरवेज हम काफी टाइम पीरियड से फॉलो अप में करते हुए आ रहे हैं। कहने का मतलब है एंशिएंट टाइम पीरियड में भी वाटरवेज की इंपॉर्टेंस ही थी, मेडिवल टाइम में भी और मॉडर्न में भी इंपॉर्टेंस ही। क्यों? क्योंकि आपको बता रखा है, पढ़ा भी है और मे बी अंडरस्टूड है कि स्टार्टिंग के अंदर जो विलेज डेवलप्ड हुए वो कहाँ पे हुए थे, बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि नदियों के किनारे पर। अब नदियों के किनारे पर एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए हम किसका यूज करते थे, उस वाटरवेज का, नदियों का ही इस्तेमाल करते थे। ओके, तो कहने का मतलब है लंबे समय से हमारे साथ में वाटरवेज जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इसका कंसेप्ट थोड़ा नया है। पहले हम नॉर्मली अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करते थे, आज हम अपनी और दूसरे देशों की या डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो अगर हम वाटरवेज की बात करते हैं तो वाटरवेज नॉर्मली बेटा 2 टाइप्स का होता है, दैट इज इनलैंड वाटरवेज एंड सेकेंड वन ओवरसीज। इनलैंड का मतलब होता है कंट्री के इंटरनल पार्ट में, जिसमें हम यूज करते हैं कैनाल्स का, या फिर हम कह सकते हैं लेक्स का, रिवर्स का, इन सब के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देते हैं वाटरवेज की। जैसे कि सपोज करो हमारा इलाहाबाद टू हल्दिया वाटरवेज, नेशनल वाटरवे नंबर 1, जिसकी टोटल डिस्टेंस तकरीबन 16 to 1700 किलोमीटर है, जो कहां से जाता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। ओके, तो इसी तरह से अगर हम नेशनल वाटरवेज की बात करते हैं तो टोटल 5 नेशनल वाटरवेज है, जो कि 1700 किलोमीटर से 205 किलोमीटर तक है, जो सबसे शॉर्टेस्ट में आता है। ओके, जो केरला में कनेक्टिविटी है, कोई कर्नाटका में कनेक्टिविटी है, कोई ब्रह्मपुत्र से डाउन स्टेट में आता है। कहने का मतलब है हमारे यहाँ पर टोटल 5 नेशनल वाटरवेज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली कहां पर, इंटरनल के इनलैंड वाटरवे के अंदर। ओके, सो इसके कुछ फीचर्स है वो रिवाइज कर लेते हैं। इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट माना जाता है, क्योंकि जो हैवी बल्कि गुड्स होता है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज में, वो सब किसके थ्रू है, वाटरवेज के थ्रू है। इसके लिए हमें पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हार्बर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें बड़े बड़े शिप, लार्ज शिप स्टैंड करते हैं, उसमें हम बल्कि गुड्स को एक साथ शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट करने के बाद डिफरेंट कंट्रीज में ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाता है, जिसमें कि दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। कहने का मतलब उसमें हम पैसेंजर्स और प्लस कुछ गुड्स भी सेंड कर सकते हैं। कुछ तो कार्गो गुड्स, कार्गो सीपी होती है, जिसमें सिर्फ माल ही होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, हजारों कंटेनर्स एक साथ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज का। ओके, जिसमें बहुत ज्यादा वजन होता है, करोड़ों, मिलियंस ऑफ टन होता है। नेक्स्ट वन, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। ये बड़ी आसानी से बल्कि और हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इनका जो बेस होता है वो 500 मीटर तक का होता है।
जिसमें पूरे गांव के गांव समा सकते हैं, बैठ सकते हैं। इतने बड़े बड़े शिप होते हैं, लार्ज शिप होते हैं। ओके, जिसका बेस 500 मीटर से 300 मीटर के बीच में होता है। देखो कितना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इन दैट किचन इसमें हम बहुत ज्यादा गुड्स स्टोर करके रख सकते हैं। अगला बेटा, इट इज फ्यूल इफिशियंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये फ्यूल इफिशियंट है, बहुत ही कम फ्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ओशन वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, टर्बाइन्स रोटेट होते हैं और उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है। दूसरा, इको फ्रेंडली होता है। क्यों? क्योंकि किसी तरह का पोल्यूशन नहीं कर रहा है। अगला है, देर आर 2 टाइप ऑफ वाटरवेज। जैसे हमने बताया, नॉर्मली 2 टाइप्स के वाटरवेज होते हैं। फर्स्ट इनलैंड, और इनलैंड के अंदर हमने 5 वाटरवेज के बारे में बताया। नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ये अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमने मेजर नेशनल वाटरवे नंबर 1 बताया, जो कि हल्दिया से यानी इलाहाबाद से हल्दिया को कनेक्ट करता है, जिसकी टोटल डिस्टेंस तकरीबन 1700 किलोमीटर की है। ओके, नेक्स्ट बेटा, ओवरसीज वाटरवेज। ओवरसीज का मतलब जो कि डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करता है, जो एक्चुअली में वाटरवेज कहलाते हैं। क्योंकि इनलैंड वाटरवे में तो सिर्फ कंट्री के इंटरनल पार्ट कनेक्ट होते हैं, जिसमें लेक, रिवर्स या कैनाल्स का यूज करते हैं। लेकिन इसमें ओशन और सीज का इस्तेमाल यूज होता है, जिसमें बड़े बड़े शिप को गुड्स को स्टोर करके डिफरेंट कंट्रीज में शिफ्ट करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि दोनों ही चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, साथ में पैसेंजर्स भी ट्रेवल करते हैं। ओके बेटा, तो आई थिंक आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। दूसरा, अगर हम मेजर सी पोर्ट की बात करें तो 12 मेजर सी पोर्ट है, जो कि गुजरात कांडला से शुरू होता है। उसके बाद मुंबई, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, गोवा, कोचीन, पौंडीचेरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम। ओके, इसके अलावा कोलकाता। क्लियर? ये कुल मिला के 12 मेजर सी पोर्ट है। और माइनर की बात करें, छोटे छोटे भी और पोर्ट्स हैं इनके बीच में, जिनके नंबर्स 187 से भी ज्यादा है, यानी 190 मोर आपके माइनर पोर्ट्स भी आते हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज को अलग अलग काम के लिए कनेक्ट करते हैं। ओके बेटा, तो जैसे हमने इसके क्वेश्चंस लिखवा रखे हैं, नोट्स भी कराए हुए हैं, तो प्रॉपर वे में इनको रिवाइज कर लेना। ओके, ठीक है बेटा, और अपना पूरी तरह से सेफ्टी बनाए रखें, घर पे बने रहें और अपना रिवीजन करते रहे। ओके बेटा, बाय।